आत्महत्या किसी भी परेशानी का समाधान नहीं है। ये बात हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी हर साल आत्महत्या करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जो आंखें सुनहरे ख्वाब देखने के लिए बनी हैं, कोई उन्हें हमेशा के लिए मूंद लेता है। जिन लबों पर कभी किसी ने खुशी के गीत सजाए थे, उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर लेता है। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? मेरे सारे दोस्त सर फिरे हैं। ता थे तत आ थे तत। पापा, मेरे रहते आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? शुभम, मेरे भाई पढ़ ले, वरना सब कहेंगे बहन तो टॉपर है और भाई एकदम गुड़गोबर। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं हर जिंदगी में एक कहानी छुपी है जो उसकी मौत के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो मौत के बाद और बड़ा और गहरा राज बन जाती हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनके जवाब मिल चुके हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अब तक पहेली बने हुए हैं, जैसे कि आरुषि तलवार केस। आज जो केस हम आप लोग के सामने लाए हैं, ये भी ऐसा ही कुछ है। एक 22 साल की लड़की छवि कसाना, जिसकी मौत ने पूरे दिल्ली को चौंका दिया था, जिसकी जिंदगी खुशियों से, हंसी से भरी थी, तो उसकी मौत पहेलियों से भरी हुई थी। बेटा, हाँ, ये तुम्हारे लिए। ये तो वही कंगन है। तुम्हें कोई चीज पसंद आए और तुम्हारे पापा तुम्हें ना दे, ऐसे कभी हो सकता है? कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे पापा, थैंक यू। लेकिन पापा, मेरे लिए कुछ नहीं। तुम्हारी बहन की शादी होने जा रही है, कहूँ तो तुम्हारे भी हाथ पे लेकर आ दूं? अरे बदमाश, मेहमानों को तो देने दे। वैसे दीदी, ये हिटलर है ना? हाँ? सिर्फ आपसे प्यार करता है। हिटलर? पापा को हिटलर बोल रहा है? साली के होते अभी तक जीजा को प्रसाद नहीं मिला। ये लीजिए। मेरे हाथ तो गंदे हैं, तुम भी खिला दो ना अपने हाथ से। तो क्या हो गया, ये लीजिए। अभी तुम्हारा हाथ लगते ना, ये लड्डू और मीठा हो गया। हाँ सही है। जीजा को खिलाओ और दोस्त कुछ भी नहीं है। चलो भाई। अरे 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 अरे, तुम भी ना ले बाबा, ले। हम तो खा लेंगे, पहले तू खा। क्या पता ससुराल जाके खाने मिले या नहीं। अरे ले ले ले। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। छवि, जी पापा। इधर आओ बेटा, बैठो। खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते। और शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? एकदम बढ़िया चल रही है जी। और सब खरीदारी हो गई? सब कुछ हो गई है खरीदारी। सबसे पहले मैं आपको वही दिखाती हूँ। हाँ, चलिए। आइए ना, आइए। ध्रुव, तुमने तो मैसेज किया था कि कोई प्रॉब्लम है। पास तो आओ पहले, तब बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। गौतम, फैमिली में कोई ना कोई देख लेगा। गौतम। मेरी लाइफ खुशियों से भरी थी, लेकिन कभी कभी सब मिल जाए तो भी जिंदगी में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। मैं अपनी जिंदगी संवार पाती। दीपक हाथ में लेके ना, अब इस तरफ आना। दीदी, माँ, जी मैं डांस बैक है, देखो। ता टाई। चंचल, ये भगवान ऐसे नहीं करते हैं। देखो मैं बताती हूँ, ऐसा होता है ता
तात तात थे तिगना दिग दिग थे। चंचल क्या करती है? अभी बहुत काम बाकी है बेटा, मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी। पहले भी अंदर जाओ और जाके अंदर से दिए लेकर आओ, जलाओ उन्हें जल्दी जल्दी। शुभ हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। चंचल क्या कर रही है ये? इधर देख, मना किया था ना ऐसे टाइम में मंदिर में पैर रखने के लिए। समझ में नहीं आता है क्या? कब समझ में आएगा? नहीं चाची क्या हुआ, क्यों डांट रही हो इसे? देखना छवि, इसका महीना चल रहा है, मंदिर में दीपक जला रही है, पूरे मंदिर को अपवित्र कर दिया है। चाची कैसी बात कर रही हो आप? लड़कियां तो खुद देवी होती हैं, और ये बच्चे कैसे मंदिर को अपवित्र कर सकती है? चाची पीरियड्स कोई बुरी बात नहीं होती है, तुझे नहीं पता है ना? छवि, हाँ पापा जी बुला रहे। चाची कैसी बात करती हो आप? हाँ जी पापा, आपने बुलाया? बेटा तू रेडी है ना? अच्छा ऐसा है, हमें थोड़ी देर में ना गौतम के घर लक्ष्मी पूजा के लिए जाना है। मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं उनके लिए, वो ले लेना। ठीक है पापा। तो खुश तो है ना बेटा? हाँ जी पापा। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम गिफ्ट्स के बैग लो, मैं आता हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे चंचल बेटा, ये लेना, मिठाई बच्चों में बांट दे बाहर जाके। चंचल छवि कसाना, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी में खुशियां बांटने के सिवा कुछ सीखा ही नहीं। वो खुद की जिंदगी में इतनी दुखी कैसे हो गई कि उसने अपनी जान ले ली? क्या था छवि की मौत का राज? अगर एक हंसता खेलता इंसान मौत को अचानक गले लगा ले तो सवाल तो उठेंगे ही, और यही हुआ छवि की मौत के साथ। मैंने ही कॉल किया था, मेरी भतीजी छवि ने सुसाइड कर लिया। क्या कर रही हो? ध्यान से। अरे क्या कर रहे हो? साफ करो इसको। लड़की ने 2 गोली मारी है। एक गन कहाँ से है लड़की के पास? मेरी गन है, मेरी ड्रॉर में रखी रहती है, पता नहीं छवि ने कब। लाइसेंस दिखाइए। ये लीजिए सर। क्या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हम सब तो छवि के होने वाले ससुराल में जाने के लिए रेडी हो रहे थे कि तभी छवि ने अपने आप को गोली मार ली। अगले महीने उसकी शादी भी होने वाली थी। क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी या किसी और से शादी करना चाहती थी? नहीं सर, छवि बहुत खुश थी। गौतम और छवि एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अगर सब कुछ ठीक था तो वो सुसाइड क्यों करेगी? एक काम करो, कल सुबह सभी नेबर्स और दोस्तों से पूछताछ करो। ओके सर। सर मैंने गोली की आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन मुझे लगा पटाखों की आवाज़ है। सर छवि ने सुसाइड क्यों किया किसी को नहीं पता सर। सबका कहना है कि बहुत हंसमुख लड़की थी, बहुत खुश रहती थी, उसने सर कभी कोई टेंशन नहीं ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई क्या? हाँ सर। ये सर बॉडी पर स्ट्रगल का कोई मार्क नहीं है और ना ही कोई इंजरी है। 2 गोली लगी हैं सर। एक सीने पे और एक सर पे? हाँ सर। सर कनपट्टी पर गोली लगने की वजह से मौत हुई थी सर। माथे पर बारूद के ट्रेस भी मिले हैं। तो फिर लड़की ने पहले अपने सीने पे गोली मारी होगी, फिर उसके बाद कनपट्टी पे सटा के। हाँ सर, जिसकी वजह से बारूद के ट्रेस सर पर आ गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन सबका कहना है कि लड़की बहुत खुश थी, फिर भला उसने अपनी जान क्यों ली? जान लेने से क्या होगा? जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में। मेरी जान सब चियर अपना। तेरे लिए ये सब बोलना कितना इजी है यार। तुझे कितने अच्छे मार्क्स मिले, मैं ही फेल हो गई हूँ। मॉम डैड को फेस करने से अच्छा है कि मैं खुद की जान दे दूँ। अरे वाह, ये देख लो, सुन रहे हो? ये फेल हो गई तो इसका मतलब तू इसकी सजा अपने परिवार वालों को देगी, है ना? शालिनी, खुदकुशी करना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। तेरे पास अगला साल है ना, है कि नहीं?
तो तुम मेहनत कर और अगले साल पास होके दिखा। ठीक है, ठीक है। चलो ये हुई ना बात, हंसी। की तो जिंदगी है, उसको भी रो रो के निकालोगी क्या? अरे हमारे साथ तो हंस लो, हंस लो, हंसो 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 हंसो। देखो कितनी सुंदर लग रही है हंसते हुए। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हमें डीआईजी सर से मिलना है। देखिए डीआईजी सर बहुत बिजी हैं, आप लोग बाद में आइए। सर एक्चुअली काम के चक्कर में फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा, इसलिए 15 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ। अरे बिजी ऐसा मतलब क्या आपका? मिलना है मैं उनसे। एक मिनट देखिए, स्टूडेंट्स को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। हो सकता है कल हम डीआईजी बन जाए और तुम्हारे सर आ बैठे। एक मिनट क्या हो रहा है? सर मैं प्रशांत मिश्रा, स्टूडेंट लीडर हूँ, आपसे बात करनी थी सर। आइए। आई एम श्योर लोकल पुलिस ने आपकी दोस्त छवि के केस की इंक्वायरी पूरी ईमानदारी से की होगी। सर हम पुलिस की कार्रवाई पर बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहे, पर हमें लगता है कहीं कुछ गलती हुई है। छवि सुसाइड कर ही नहीं सकती, इनफैक्ट वो सुसाइड के अगेंस्ट थी सर। छवि ऑनलाइन बहुत एक्टिव थी, उसका अपना चैनल भी था जहाँ पर वो डांस, फैशन और मोटिवेशन की वीडियोस बनाती थी। ये वीडियो देखिए सर, उसके फेवरेट एक्टर ने सुसाइड किया था, उसकी बात कर। मुझे नहीं पता कि सुसाइड करने वाले किस दर्द से गुजरते हैं। हो सकता है उनके लिए दर्द बर्दाश्त के बाहर हो, लेकिन क्या सुसाइड करना एक आखिरी ऑप्शन होता है? नहीं, उल्टा। और हमें जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर ये बात कहनी चाहिए कि जिंदगी तुझे जितने इम्तिहान लेना है ना, ले ले। हम डट के सामना करेंगे, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, और जिंदगी हम तुझे खुलकर जिएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में बात की, केस सुसाइड का ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वहां जाकर के फिर से एक बार इंक्वायरी करें कि लड़की ने सुसाइड क्यों किया। सर मुझे पता है कि आपको 15 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट लीडर यहाँ आकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। सर किसी की मौत हुई है तो जाहिर है कि उसके दोस्त वजह तो जानना चाहेंगे। वोट देना हमारी जिम्मेदारी है। हो सकता है हमारे एक वोट से देश का भविष्य बदल जाए, पर मैं फिर भी कहूंगी कि वोट फॉर प्रशांत मिश्रा। हेलो जी, नमस्ते। छवि आ गई है आपके साथ एक नए मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना एक सिंपल मेकअप लुक। बहुत ही जिंदादिल लड़की थी, इसने सुसाइड क्यों किया होगा सर? ये तो वहाँ पहुँच कर ही पता चलेगा। सर क्राइम स्पॉट की सारी फोटोग्राफ्स इसी पेन ड्राइव में। सर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की थी सर, कोई चूक नहीं हुई थी। सुसाइड ही की है सर, लेकिन सुसाइड क्यों की है उसकी वजह नहीं पता चल पाई। सुसाइड की है तो वजह भी तो होगी ना। काश कि हमें वजह पता होती, काश कि हम उसे रोक पाते। पता नहीं सर, किस मनहूस पल में छवि ने खुदकुशी कर ली। किसी ना किसी बात से तो परेशान होगी ना। क्या छवि ने आप में से कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताया? नहीं सर, इस सवाल से तो हम खुद भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर उसकी मौत के पीछे की वजह क्या थी।
छवि बहुत अच्छी लड़की थी सर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपनी जान दे सकती है। एक बात बताइए, छवि ने कभी आपसे उसकी परेशानी शेयर की थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी से खुश ही नहीं थी? नहीं सर, वो बहुत खुश थी। I mean, जितना मैं जानता हूँ उसको देखकर कभी ऐसा लगा नहीं कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही हो। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा या यहाँ घर के मेंबर के साथ कोई मनमुटाव? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे भी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी। 1 साल से रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन हम सिर्फ 2-4 बार मिले थे। अब फोन, मैसेज, इन सब में कितनी बातें हो सकती है। छवि बहुत अच्छी लड़की थी सर, तो सुसाइड नहीं कर सकती। सर छवि मेरे क्लास में कथक सीखने के लिए आती थी। बहुत अच्छी लड़की थी, सुलझी हुई लड़की थी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। क्या आप छवि के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर वैसे तो मेरी दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की ना आदत नहीं है। हुआ क्या इसे? चूहे मारने की दवाई खाई है इसने। क्या? और तो और उसी रात छवि के बाप ने अपने छोटे भाई, उसकी पत्नी और बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया था। भगवान जाने क्या हो रहा था। क्या ये बात सच है कि छवि ने पिछले साल भी सुसाइड करने की कोशिश की थी? देखिए, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या ये सच है? जी। वो एक्चुअली छवि को डिप्रेशन था। और आप लोगों ने इतनी बड़ी बात पुलिस से छिपाई? हमें अपनी बेटी की कमजोरियों को ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं थी। छवि जा चुकी है, मुस्कुराते मुस्कुराते गई है, इसलिए लोगों को उसका वही चेहरा याद रहना चाहिए। रघुवीर साहब, जब कोई मरता है ना, तो उसके पीछे की वजह जानने का पुलिस को पूरा पूरा हक होता है, फिर चाहे वो सुसाइड ही क्यों ना हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये सब होने के बाद आपने अपने भाई उमंग जी और उसकी फैमिली को घर से क्यों निकाला? सर ये सब बेकार की बात है। एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मैं और मेरे पति सोनीपत उनके पास शिफ्ट हो गए थे। मेरे पति उनका बिजनेस में हाथ बटा रहे थे। हम लोग 6 महीने वहाँ रहे, उनकी तबीयत ठीक हो गई, फिर हम वापस आ गए। जी सर, ये छवि है। पिछले 1 साल से इसके डिप्रेशन का इलाज मेरे ही क्लिनिक में चल रहा था। लेकिन अगर उससे सुसाइड किया होगा तो कोई तो वजह होगी, कोई बात, कोई चीज जिसने उसे ट्रिगर किया हो। एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन में इंसान छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ी समझने लगता है, नीरस हो जाता है, उसके अंदर जीने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने सुना कि वो काफी खुश रहती थी, हंसती रहती थी। हमने काफी वीडियोस भी देखे उसके। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्रेशन का मरीज सबके बीच रहकर भी अकेला फील कर सकता है। छवि अंदर ही अंदर घुट रही थी और शायद इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। सर ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। छवि को कोई डिप्रेशन नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि उसने तुम लोगों को ना बताया। होता है, अक्सर लोग अपनी दिमागी कंडीशन के बारे में बात करते वक्त शर्मिंदा फील करते हैं। सर छवि ऐसी थी ही नहीं, वो तो इनफैक्ट बहुत खुलकर बातें किया करती थी इन सारे सब्जेक्ट्स पर। इसके दोस्त तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर। ठीक है, तो उनको सबूत दे देते हैं। कौन से सबूत? अभी लड़की डिप्रेस थी, 1 साल से ट्रीटमेंट चल रही थी, प्रिस्क्रिप्शन, दवाइयाँ, इन सब की डिटेल्स होंगी ना। हमें छवि जो ट्रीटमेंट ले रही थी, जो दवाइयाँ ले रही थी, उसके प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन? सर उसकी प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है। सर शायद वो तो दिवाली की सफाई में छवि ने फेंक दिए थे। वैसे वो कौन सी दवाइयाँ ले रही थी, ये तो याद होगा। वो अपनी दवाइयाँ खुद ही लेकर आती थी, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। छवि आपके पास 1 साल से इलाज करवा रही थी, तो उसकी डिटेल्स तो होंगी ना आपके पास? जी थी, लेकिन 15 दिन पहले हमारा कंप्यूटर क्रैश हो गया था, तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए थे, छवि के भी। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग तो होगी। आई एम सॉरी सर, वो सीसीटीवी भी बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है। सर फैमिली के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं, डॉक्टर के पास डिटेल्स नहीं है, आपको कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा? दुबे, ये छवि की डिप्रेशन की बात तो अब मुझे भी हजम नहीं हो रही है। एक काम कर, छवि के मोबाइल लोकेशन से ये पता करो कि वो कहाँ कहाँ जाती थी, और उस रूट में आने वाले सारे केमिस्ट से भी पूछताछ करो। जी सर। यहाँ पक्का कोई खिचड़ी पक रही है। सर हमने सब जगह पता किया, सारे केमिस्ट की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया, पर कहीं से ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे पता चले कि छवि ने डिप्रेशन की कोई दवा खरीदी।
इसका मतलब छवि के डिप्रेशन वाली बात झूठी है। जी सर, और सर छवि के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी मौत के 1 महीने पहले वो एक हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए भी गई थी, लेकिन वो विजिट उसके फ्रैक्चर हैंड के इलाज के लिए था, ना कि डिप्रेशन के। उसके फैमिली डॉक्टर को उठाओ। जी सर। तुम इतना तो जानते हो ना डॉक्टर कि पुलिस से झूठ बोलने के लिए तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सर आई एम रियली सॉरी सर, उन लोगों ने पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। पिछले साल जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो उसकी वजह क्या थी? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आखिर इतना नीचे कैसे गिर सकती है आप? अभी इससे बात करो शुभम, चाची है तुम्हारी। पापा आप सुनेंगे तो आप भी तमीज भूल जाएंगे। जब डॉक्टर ने कहा कि दीदी को रैट पॉइजन दिया गया, मैंने घर में चेक किया। छवि की चाची वो ऐसा क्यों करेगी? सर वो तो मुझे नहीं पता। तुमने छवि को मारने की कोशिश क्यों की थी? क्यों की थी? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, बस गुस्सा थी। क्यों? पापा मैं आपका अकाउंट्स चेक कर रही थी तो मुझे हिसाब में प्रॉब्लम नजर आ रहा है। बेटा सारा हिसाब किताब तुम्हारे चाचा देखते हैं। वैसे कितने की गड़बड़ लग रही है तुम्हें? 40 लाख का। छवि को वो बात सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझसे आकर बात करती, मैंने ही कहा था इनसे पैसे निकालने के लिए। मेरे पापा का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उसे। इतना सब होने के बाद भी आपने इन लोगों को घर में आने दिया? जैसा भी है परिवार है। छवि भी आप ही के परिवार का हिस्सा थी, उसकी मौत को इतनी आसानी से डिप्रेशन का नाम दे दिया। कमाल है। चंचल ऐसे नहीं फिल करते, ये देखो बाहर आ जाएगा ना, हमेशा लाइन के अंदर फिल करना चाहिए। दीदी आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? क्यों? मैं आपसे क्यों गुस्सा होंगी? मम्मी ने जो आपके साथ किया। देखो चंचल, मम्मी ने जो किया सो किया, और वैसे भी गलती करने वालों को माफ कर देना चाहिए ना, और गलती तो किसी से भी हो सकती है ना? ऐसे ही हंसती रहा करो, आप मुझे सैड अच्छे नहीं लगते। ये मेरा बच्चा, आप करें ड्राइंग? हाँ। दीदी आई मिस यू। सर पिछली बार उसकी चाची ने मारने की कोशिश की थी, हो सकता है कि इस बार किसी और ने मार दिया हो, वरना डिप्रेशन के लिए झूठ क्यों बोलते? हो सकता है कि वो अबेटमेंट टू सुसाइड के केस से बचना चाहते हो। दुबे, किसी को सुसाइड के लिए उकसाना भी कानूनन जुर्म है। तो आपको लगता है कि किसी ने उसे उकसाया होगा? सर हम छवि के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे। सर उसने मरने से 15 दिन पहले ऑनलाइन स्पाई कैमरा खरीदा था। स्पाई कैम? और उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स की कुछ डेटा एंट्री डिलीट की गई। एक काम करो, छवि की सारी मोबाइल डिटेल्स फिर से निकालो, उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशंस, सारा डेटा फिर से चेक करो। राइट सर। दुबे, छवि के परिवार ने खिचड़ी तो पकाई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकल पुलिस ने उसमें तड़का लगाने का काम भी किया। अब तक हम लोकल पुलिस के लीड को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने भी सबूत के साथ छेड़छाड़ की। सस्पेंड करवा दीजिए सर सबको। तुम कुछ कह रहे थे कि छवि का हार्ट टूटा था? हाँ सर, राइट हैंड, उसकी मौत के 1 महीने पहले। राइट हैंड टूटा था? गन चलाने में तो बहुत ताकत लगती है। अगर राइट हैंड टूटा था तो उसने गन चलाई कैसे? एक काम करो, वो फ्रैक्चर के वक्त जिस डॉक्टर के पास गई थी उसको लेके आओ। जी सर। सर छवि का प्लास्टर मैंने ही किया था। उसने कहा था कि वो किसी अपने दोस्त के साथ बाइक पे से गिर गई थी। ट्रिगर दो भाई। सर आप क्या कह रहे हैं सर? घबराइए मत, खाली है। भारी है ना गन, ट्रिगर दबाने में और भी ताकत लगती है। छवि का राइट हैंड टूटा हुआ था, आपको लगता है कि टूटे हुए हाथ से वो गन चला पाई होगी?
सर क्या है ना, कुछ लोगों की बोन डेंसिटी बहुत हाई होती है सर। ऐसे लोगों के फ्रैक्चर बहुत जल्दी हील हुआ करते हैं सर। हो सकता है छवि का हाथ भी 1 महीने में हील हो गया हो। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सर छवि के घर वो स्पाई कैम नहीं मिला, और तो और उसके घर वालों का कहना है कि वो ऐसे किसी स्पाई कैम के बारे में नहीं जानते। स्पाई कैम नहीं मिला तो क्या हुआ? उसके अंदर का डेटा तो हो सकता है ना दुबे। और वैसे भी आजकल स्पाई कैम्स वाईफाई से, मोबाइल से कनेक्ट होते हैं। चेक करो कि छवि ने उस डेटा को कहीं सेव किया होता। सर छवि के नए रिकॉर्ड आ गए जिसमें काफी हेरफेर की गई। छवि के मोबाइल पर उसके जीजाजी गिरीश के आपत्तिजनक मैसेजेस थे, उसके होने वाले पति गौतम के रोमांटिक मैसेजेस थे, और एक फ्रेंड है राहुल, उसने भी कुछ मैसेजेस किए थे जो कि सारे के सारे डिलीट कर दिए गए। बुलाओ सबको। जी सर। सर छवि मेरी साली थी और जीजा साली में इतना हंसी मजाक तो चलता रहता है सर। इस तरीके का हंसी मजाक तुमने जैसे मैसेजेस छवि को भेजे हैं उसे अश्लील कहते हैं, हंसी मजाक नहीं। सर जब छवि ने कभी किसी बात का मेरा बुरा नहीं माना, सॉरी, आप क्यों बुरा मान रहे हो? अगर इन बातों में बुराई नहीं थी तो तुम्हारे घर वालों ने उन मैसेजेस को डेटा से क्यों हटवाया? सर ये तो मुझे नहीं पता सर। मैं बस इतना जानता हूँ कि छवि साली के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। हाँ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन तुम जो अपने आप को छवि का सच्चा दोस्त कहते हो उसे बार बार फोन करो, रात को 2-2 बजे फोन करो तो डाउट तो होगा ही, और वो भी तब जब उसकी शादी होने वाली हो। सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहता था तो रात में कभी कभी कॉल कर लेता था। परेशानी पढ़ाई की थी या फिर उसकी शादी की? राहुल जी आपके काफी सारे मैसेजेस मिले हैं छवि के मोबाइल से। छवि आई लव यू, छवि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती छवि। इतना ही नहीं, छवि के मरने के कुछ देर पहले ही तुमने उसे फोन भी किया था, है ना? मैंने मना किया था ना राहुल, मुझे कॉल मत करना। छवि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल बेकार की बातें मत करो, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और मेरी गौतम से शादी होने वाली, मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। सर मैंने देखा था छवि की आंखों में, वो भी मुझसे प्यार करती थी और उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी गौतम के साथ करा रहे थे, शायद इसीलिए उसने सुसाइड किया सर। जब कोई लड़की प्यार के लिए मना करती हो ना तो उसकी आंखों में घुसने के बजाय उसकी बातों की गहराइयों में घुसो। राहुल वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो गौतम से प्यार करती थी। हाँ सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरी आदर्श के मुताबिक तुमने हमसे ये कहा था कि तुम्हारी और छवि की अरेंज मैरिज होने वाली थी, और छवि के मोबाइल से जो मैसेजेस मिले तुम्हारे वो ये कहते हैं कि तुम उससे काफी क्लोज थे। सर हमारी शादी तो अरेंज ही तय हुई थी, लेकिन हमारी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, इसलिए मिलना तो हो नहीं पाता था, तो मैसेज में ही बस बातें होती थी। दिवाली की रात को छवि ने सुसाइड किया था और उसी दिन दोपहर को तुमसे मिलने मार्केट गई थी। हाँ सर, उसको थोड़ी शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग? होटल के रूम में? तुम दोनों की मोबाइल लोकेशन ये कहती है कि तुम दोनों रंगीन होटल में गए थे। हमने वहां भी पूछताछ की, रूम नंबर 405। हाँ सर, गया था मैं। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या कर रहे हो? बस थोड़ी देर और। अरे बाप रे। अब ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना। ओके। ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे मिसेस गौतम। लेकिन ये क्या बात हुई? 15 दिन बाद तुम्हें मेरा बर्थडे याद आ रहा है? अब सुनो ना, शादी के बाद मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। इट्स ओके, मत बदलना। मैं भी नहीं चाहता कि तुम अपना नाम बदलो, लेकिन अभी ना मेरे मूड को भी मत बदलो। गौतम, मैं ये सब शादी से पहले नहीं करना चाहती। क्यों? मेरे पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। बस बात सिर्फ इतनी सी कि मुझे अपने पापा को भरोसा नहीं तोड़ना। सर दिवाली से 15 दिन पहले उसका बर्थडे था, लेकिन मुझे किसी काम से मुंबई जाना पड़ा, और तब से वो मुझे कहती थी कि मैं उसकी केयर नहीं करता, इसलिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने मैं होटल चला गया था। क्या हुआ था कमरे में? कोई लड़ाई झगड़ा जिसकी वजह से परेशान होकर उसने खुदकुशी की हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
वो तो थोड़ी देर बाद चली भी गई थी। इनफैक्ट उसकी फैमिली हमारे घर आने वाली थी लक्ष्मी पूजन के लिए, लेकिन उसके पहले ही। आपको क्या लगता है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा दुबे। लड़की बोल्ड थी, स्मार्ट थी, मेंटली स्ट्रांग थी, तो फिर वो सुसाइड क्यों करेगी? इन तीनों से पूछताछ करके भी हमें कोई क्लू नहीं मिला है। ऐसे उदास कब तक बैठे रहोगे? जिसे जाना था वो तो चली गई, अब सारी जिंदगी उसकी यादों के सहारे तो नहीं बैठ सकते ना। सर छवि ने जो स्पाई कैम खरीदा था उसकी फुटेज उसने ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करके रखी। ये देखिए, ये वीडियो। ये छवि का कथक मास्टर है ना दामोदर? जी सर। गुरु कहता शर्म नहीं आई एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा करते हुए? और तुम भी इसमें शामिल थी? सर मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझे मजबूर किया था। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे छोड़ देंगे। गलती हो गई। छवि ने तेरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, डर गया होगा तुम। इस छवि की मौत में तू ही तो शामिल नहीं है। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि छवि ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। धीरे धीरे सब पता लगेगा तेरे को। दुबे लेके जाओ। सर मैं सच कह रहा हूं सर। बेटा छवि ने दामोदर के साथ इस वीडियो के बारे में कुछ बात की थी? करने वाली थी सर, पर देख संदीप, मुझे पहले से ही शक था कि दामोदर सर तेरे संग गलत कर रहे हैं। वो स्पाई कैमरा भी ले लिया था, पर उसी रात छवि दीदी की सर मैंने संदीप को एक एनजीओ में शिफ्ट कर दिया है। बेचारा बच्चा, इतनी सी उम्र में पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा होगा उसे। क्या देख रहे सर? ये देखो, इसमें छवि के नाखून पर गौर करना। मैंने अब तक उसकी जितनी भी वीडियोस, जितने भी फोटोज देखे हैं, उन सब में उसके नाखून एकदम प्रॉपर है, मानो जैसे हर बार नेल पेंट लगा कर आई हो। तो वो ये कि उसके दिवाली के फोटोज और वीडियोस में भी उसके नाखून प्रॉपर है। ये देखो, ये दिवाली की फोटोज और ये दिवाली का वीडियो। अब ये देखो उसकी डेड बॉडी का फोटो। इसका मतलब है उसने किसी तरीके का स्ट्रगल किया होगा। सर हो सकता है वो वैसे ही टूट गए हो। वैसे तो उसका पूरा कमरा साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार प्रॉपरली उसका कमरा चेक करो। जी सर। शुक्ला सर, शायद ये छवि का नाखून हो। फॉरेंसिक के लिए भेजो इसे। आज की पूरी रिपोर्ट मैं आपको भेजता हूँ। राइट सर, छवि के नेल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उसके नेल पर ह्यूमन स्किन के ट्रेसेस मिले। तुम एक काम करो, इस केस से जुड़े सारे लोगों के डीएनए कलेक्ट करो और उसे मैच करके देखो। जी सर। गिरीश, तुम्हारी क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। हम सब डीएनए टेस्ट देकर के पुलिस स्टेशन से घर आ गए। जैसे ही मैं चाय लेकर हमारे कमरे में आई तो मैंने देखा दुबे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पहले छवि ने सुसाइड किया और अब इसने, और वो भी तब जब उसे डीएनए के लिए बुलाया गया। सर हो सकता है कि छवि की मौत में इसी का हाथ हो। कोई ना कोई डर तो जरूर होगा, बिना किसी डर के कोई सुसाइड क्यों करेगा?
सर मुझे कुछ कहना है। सर छवि के नेल में जो स्किन के ट्रेसेस मिले थे वो उसकी फैमिली के एक मेंबर के डीएनए से मैच हो रहे हैं। किसके? छवि की चचेरी बहन चंचल से। अंकल मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे जेल में बंद कर देंगे। अरे नहीं बेटा, हम आपको जेल में बंद नहीं करेंगे। आई स्वेयर अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं छवि दीदी से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं बस वहाँ गन लेकर गई थी। तुम छवि दीदी के कमरे में गन लेकर गई थी? क्यों? दीदी को बचाने के लिए। किससे? नहीं, रहने दो। एक बार कम से कम अच्छे से देख तो लेने दो मुझे। कितनी अच्छी लगी। जीजू प्लीज आप मेरे संग ऐसी बातें मत किया करें, मैंने आपको पहले भी मना किया है। क्यों? ये सारी चीप बातें, हॉट हरकतें गौतम के साथ ही अच्छी लगती हैं क्या? हाँ मैंने देख लिया है तुम्हें गौतम के साथ होटल में जाते हुए। देखो तुम्हारी शादी होने वाली है, उससे पहले एक रात अपने जीजू के साथ भी रास रचा ही लो ना। चल ये बहुत गंदे हैं। चल किसी को मत बताना, योगिता दी की लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक है? ओके। छवि दीदी को किरण जी तो बार बार परेशान करते थे। दीदी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। दुबे, अब तक मुझे भी यही लग रहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन अब मुझे भी शक हो रहा है कि ये शायद मर्डर का ही केस है। गिरीश ने छवि को मारा होगा और फिर डर कर उसने सुसाइड कर लिया होगा। पॉसिबिलिटी है सर। वैसे भी गिरीश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला जो किसी और की तरफ इशारा करे। और शुक्ला जी प्रणाम। और मदन, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। जब खबर आएगी तभी तो खबरी आएगा ना। बोलो क्या खबर लाए? सर ये छवि का मंगेतर है ना गौतम, पहले उसकी शादी उसकी भाभी अनीता की छोटी बहन किरण के साथ तय हुई थी और बाद में गौतम की शादी छवि के साथ तय हो गई। तो ये सर किरण की माँ ने बहुत लड़ाई की बाद में गौतम और उसके परिवार के साथ। अरे ऐसा होता है क्या? साल भर से मेरी लड़की के साथ रिश्ता बनाए हुए हो और अब कोई और लड़की पसंद आ गई? भैया शादी कर रहे हो, कोई खरीदारी नहीं कि अभी ये चाहिए और नहीं तो वो चाहिए। माँ मैं क्या बोलूं, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किरण और गौतम की शादी होने वाली थी, हुई तो नहीं है ना। लड़के को जो लड़की अच्छी लगेगी उससे शादी करेगा ना। अब किरण को कोई लड़का पसंद आ जाएगा तो वो भी उससे शादी कर लेगी। तो उसमें बड़ी बात क्या है? शादी टूटी थी, गुस्सा तो आएगा ना। सर बड़ी बात यह है गौतम और छवि की शादी आज से ठीक 3 दिन बाद होने वाली थी और अब ठीक 3 दिन बाद किरण और गौतम की शादी हो रही है उसी हॉल में जो उन लोगों ने शादी के लिए बुक किया था। सर दिवाली की रात गौतम अपने पूरे परिवार को लेकर किरण के घर गया था और उस रात किरण के घर पर जो पड़ोसी थे उनका कहना है कि दिवाली की रात को गौतम और किरण का रिश्ता भी तय हुआ था। गौतम और किरण का रिश्ता? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गौतम तो छवि के साथ एंगेज था ना। वही तो बात है सर। क्या बात है गौतम, तुम तो छवि से बहुत प्यार करते थे ना। अभी उसे मरे हुए महीना भी नहीं हुआ और तुम शादी करने चल दिए, और वो भी उसी वेन्यू पर। दिवाली वाली रात छवि अपने परिवार के साथ तुमसे मिलने तुम्हारे घर आने वाली थी और उसी रात तुम अपने परिवार के साथ किरण के घर गए थे उसका हाथ मांगने। सर वो मैं वो ये मैं क्या कह रहा है? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की छवि थी ना, बहुत ही चरित्रहीन थी। भर भर के लड़के पाल रखे थे उसने, सबको अपने हाथों से खिलाती थी। आप ही बताइए, कोई भले घर की लड़की करती है ऐसा क्या? तो इसीलिए आपने रिश्ता तोड़ दिया? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल वो मेरे पोते को बहका रही थी, होटल लेकर गई थी इसे। ये तो गौतम की गाड़ी है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ड्राइवर गाड़ी का पीछा करो।
शादी से पहले उस लड़की को सुहागरात मनाने की जल्दी पड़ी है। पता नहीं कितने लोग के साथ सोई होगी। दादी मैं मानता हूं कि मैं छवि को लेकर गया था वहां, लेकिन जैसा आप सोच रही वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे मैं खूब समझती हूँ कि बंद कमरों में क्या होता है, और उस लड़की को तो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। देख, तेरे लिए किरण ही सही है, घर की लड़की है और हम सबको अच्छी तरह से समझती है। हेलो। नमस्ते बहन जी, हम लोग बस घर से निकलने ही वाले हैं। कोई जरूरत नहीं है निकलने की। तुम्हारी बच्चलन लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब बात कहने की? क्या क्या गुल खिला रही है बताऊं? दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती थी। तो आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई कि आपकी बेटी गौतम के साथ होटल के कमरे में गई थी? गौतम की दादी ने रिश्ता तोड़ दिया था, यहां तक कि आपकी बेटी को चरित्रहीन बुलाया। आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी बाप अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सबको बताएगा? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो गलत लगता है। सर अब बात बिल्कुल साफ दिख रही है। लड़की की शादी टूटी, उसके कमरे में पहले से ही गन रखी हुई थी और इमोशनल होकर उसने अपनी जान दे दी। क्या हुआ सर? सर छवि ने जान दी नहीं है, उसकी जान ली गई है। आप ये सब दिखाकर कहना क्या चाहते हैं? छवि लेफ्टी थी ना? हाँ। अगर उसने खुदकुशी की तो गन उसके राइट हैंड में कैसे थी? देखिए, एक बात तो तय है कि छवि ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था और आप ही में से किसी ने उसका मर्डर किया था। सर छवि को जीजू ने मारा होगा, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। शुरू में हमें भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला जब छवि की मौत हुई थी तब गिरीश तो घर में था ही नहीं। जब मैंने छवि के घर के अंदर से गोली की आवाज़ सुनी थी तब गिरीश मेरे साथ बाहर खड़ा था। तो ये बात तो साफ है कि गिरीश ने छवि का खून नहीं किया था, आप ही में से किसी ने छवि का खून किया। बस अब सवाल ये है कि किसने। खून कोई भी कर सकता है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। छवि के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे थे। वो लड़कों के साथ दोस्ती करती थी, उनके साथ घूमती थी, उन्हें छूती थी, उन्हें खाना खिलाती थी। हाँ, तो मुझे मेरी बेटी के ऊपर पूरा यकीन था। सभी माँ बाप को अपने बच्चों पर यकीन होता है, लेकिन बच्चे उनके पीठ के पीछे क्या करते हैं कौन जाने। मेरी छवि बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी। सच तो यह है कि आपकी बच्ची भोलेपन का नाटक कर रही थी। लड़कों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ घूमना उसे पसंद था। शायद गिरीश के साथ भी उसका अफेयर चल रहा होगा। आपकी बच्ची चरित्रहीन थी। बस! मेरी बच्ची चरित्रहीन नहीं थी। वो लोगों में सिर्फ मुस्कुराहट बांटती थी और यही मुस्कुराहट उसकी जान की दुश्मन बन गई। तुम्हारी बच्चलन लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे मैं भी उस घर में रिश्ता नहीं करना चाहता जहां उसके बारे में ऐसा सोचा जाता है। मैंने अपनी बेटी को आजादी दी है, लेकिन उसे अपनी सीमाएं अच्छी तरह से पता है। किसी ने बुलाया था मुझे। नहीं पापा, वो झूठ बोल रहा है। अपने बहन के पति के साथ? पापा मैंने कुछ नहीं किया, उसने जबरदस्ती। बाद में चंचल ने बताया कि असल में गिरीश छवि को मोलेस्ट कर रहा था। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ में और शक्ति नहीं है। मैं गलत था। मेरी बच्ची ठीक थी। मुझे माफ कीजिएगा शारदा जी कि मैंने छवि के बारे में ऐसी बातें की। अगर इनके दिल को चोट पहुंचाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गिरीश को भी तुम दोनों नहीं मारा। यही अगर आपके बेटे शुभम ने किया होता तो चलता, लेकिन बेटी ने किया तो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे मार दिया। यही प्रॉब्लम है हमारे समाज की। लड़कियों की आजादी से जलते हैं।
और आप जैसे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि आपको ये लगता है कि लड़की को अगर आजादी दी तो उन पर एहसान किया। लड़की को दी गई आजादी उन पर किया हुआ एहसान नहीं, उनका अधिकार है। बाबा, और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। मेरे पंख को और हवा देना। माँ, हंसती बहुत हूँ, काला टीका लगा देना। भैया, सबसे लड़ लेना जो उल्टी बात कहे। तुम सब मेरे साथ तो होगे ना, कोई साथ रहे ना रहे। हर लड़की में ताकत होती है कि वो आगे बढ़ सकती है, पर उन्हें अगर अपने परिवार का साथ मिलता है तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है। हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक उन्हें अपने घर में मुस्कुराने का मौका नहीं मिल जाता, घर में हंसने का मौका नहीं मिल जाता, जब तक उन्हें अपने अंदाज में, अपने तरीके से जिंदगी जीने का मौका नहीं मिल जाता। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि आज के दिन इंसान में ज्यादा से ज्यादा पाने का लालच बढ़ता जा रहा है, और शायद इसी के कारण इंसानियत कम होती जा रही है। यहाँ तक कि लालच के चलते इंसान आजकल एक दूसरे को मारने से भी 2 बार नहीं सोचता। आपने अभी देखा अम्मी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो साबित करते हैं कि आज के दौर में लोगों के लिए जान की कीमत क्या है। क्या हुआ था इन दोनों के साथ कि इन दोनों का अंजाम इतना भयंकर था? कौन थे ये दोनों? क्या इन दोनों का कनेक्शन सिर्फ इनके कत्ल के साथ था, या जीते जी भी इनका कोई कनेक्शन था? आ गई घर की याद? नहीं, काम बहुत था, सेठ ने दूसरे गांव भेजा था काम के सिलसिले में। झूठ, हमें सब पता है कि आप पूरा दिन क्या काम करते हैं। यहाँ घर में खाने को दाने नहीं है और साहब को अय्याशा करनी होती बाहर। तुम मुझ पर कभी यकीन क्यों नहीं करती? सच बोलोगे तो क्यों नहीं करूंगी यकीन मैं? पुष्पा, पुष्पा पगला गई हो क्या? हाँ, दरवाजा खोल के सो रही हो? कुछ चोर आ गया तो का चुरा कर लेकर जाएगा वो इस घर में से? है का इस घर में चुराने को? चुप कर, चमर चमर मत कर, भूख लगी खाने दे। भूख तो हमें भी लगी है, लेकिन कुछ नहीं है खाने को। कुछ नहीं है मतलब? कुछ था ही नहीं बनाने का, तो क्या बनाते हैं हम? अरे किराने वाले से राशन ले आती ना। किराने वाले का इतना उधार हो गया है कि वो अब राशन ही नहीं दे रहा है हमको। तो खाने को नहीं मिलेगा कुछ? क्या कर रही है? पियो और सो जाओ। अब से ये ही मिलेगा जब तक तुम पैसे का इंतजाम नहीं करते हो। मजाक बना के रख दिया। मजाक तो तुमने हमारी जिंदगी का बना के रख दिया है। पुष्पा, कहाँ जा रही है? पुष्पा, पुष्पा, रुक! ए पुष्पा, रुक! कहाँ भाग रही? सर, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है सर। पुष्पा नाम है सर, 28 साल की है। 2 दिन हो गए सर गायब हुए। और आप कौन है? क्या लगते हैं इनके? सर ये जानने वाली बहन की तरह है सर। ये तो शादीशुदा लगती है। हाँ सर। तो इनके पति का है, वो क्यों नहीं आया कंप्लेंट लिखवाने? सर इनके पति का नाम लल्लन है, दिल्ली में छोटा सा बिजनेस है सर, तो चिलकाना और बुल्ली गांव आना जाना होता रहता है। वो यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि पुष्पा ने लल्लन को छोड़ दिया है सर। वो सरपंच है ना सर, प्रताप यादव, बुल्ली गांव के, उनसे शादी करने वाली थी। लेकिन 2 दिन पहले मुझे रात को कॉल आया कि
पुष्पा, हेलो। हेलो अखिलेश, तुम हमें लेने आ सकते हो? अभी? हाँ अभी, जल्द से जल्द प्लीज। हुआ क्या है पर? अखिलेश, हमने फैसला किया है कि हम प्रताप यादव से शादी नहीं करेंगे। क्या हुआ? वो हम तुम्हें मिलने के बाद बताएंगे, प्लीज हमें लेने आ जाओ, 9 बजे तक आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं इंतज़ार करता रहा था, लेकिन वो आई नहीं। मैंने फ़ोन भी किया लेकिन फ़ोन अब तक बंद आ रहा है। अगले दिन मुझे दिल्ली जाना था तो मैं चला गया। वापस आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना ही प्रताप यादव क्या है ना ही लल्लन सिंह क्या। लेकिन ये प्रताप यादव की तो 2 दिन पहले शादी हो गई है ना? हाँ सर, किसी और से की। मैं ज़्यादा नहीं जानता सर, आप प्लीज़ पता लगाइए ना कि कहाँ है। अरे हमें क्या पता पुष्पा कहाँ है। अभी कुछ दिन पहले सरपंच कार्यालय से एक लड़का भी आया था उसके बारे में पूछने के लिए। जानते हैं हम, इसलिए यहाँ आए। आपकी और पुष्पा की शादी होने वाली थी ना? हाँ, हम पुष्पा से शादी करने वाले थे। वो अपने पति से तलाक दे के हमारी मदद के लिए आई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वो गायब हो गई। हम ये शादी नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने पति के पास वापस जा रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो पुष्पा? मेरी हेलो हेलो। लेकिन अखिलेश ने बताया कि वो लल्लन के पास वापस नहीं गई। तो गई होगी कहीं। देखिए, पुष्पा ने जो भैया को बताया हमने आपको बता दिया। पता है उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई। शत्रु, नाक कटने की नौबत आ गई थी दरोगा जी हमारी। एक दिन बाद शादी थी, आसपास के तमाम गांव में निमंत्रण दिया हुआ था। वो तो भगवान की कृपा है कि शादी से एक दिन पहले हमें सपना मिल गई जिनसे हमारी शादी हुई, वरना कितनी बदनामी होती हमारी। लीजिए चाय पीजिए। सर उस तरफ चल दिखा। सर बॉडी को देख के इसकी उम्र तो नहीं बता सकते, लेकिन लड़की यंग ही होगी। सर ये कहना भी मुश्किल है कि ये मर्डर है भी या नहीं। पूजा, जरा इसका हाथ देख, ये अंगूठी निकालो इसका। शर्मा, तुम्हें याद है दिसंबर के महीने में हमारे थाने में एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी? वो सरपंच जिसकी शादी होने वाली थी, जिसकी बीवी शादी से एक दिन पहले भाग गई थी, उस औरत की। तुम्हारे फ़ोन में उसकी फ़ोटो होगी। सर है, ज़रा जूम करो इसके हाथ पे, इसकी अंगूठी पे, और इस अंगूठी से मैच करो। एग्जैक्टली वही है। सर अंगूठी देख के तो ऐसा लगता है कि पुष्पा की है, पर हाँ, कंफर्मेशन के लिए हम उसकी फैमिली से डीएनए मैच कराना चाहते हैं। उसके किसी फैमिली मेंबर को जानते हो? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन लल्लन जानता होगा सर। लल्लन। पुष्पा हमेशा पैसों के लिए झगड़ा करती थी मुझसे। कितनी बार तो खाना भी नहीं बनाती थी, मुझे भूखे पेट पानी पीकर सोना पड़ता था। 3 महीने पहले वो घर छोड़कर चली गई। बाद में पता चला कि वो भुल्ली गांव के सरपंच के वहाँ ठहरी हुई, और उसी सरपंच प्रताप यादव के साथ शादी करने वाली है। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, और मैं जानने की कोशिश भी नहीं की। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पुष्पा ने जब तुम्हारा घर छोड़ा उसके बाद से तुमने उससे कभी बात नहीं की? कसम से सर, कभी बात तक नहीं की मैंने उससे। अच्छा, झूठ बोलता है हमारे साथ। पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। 13 दिसंबर की रात को उसने तुझसे फ़ोन पे बात की थी, उसके बाद वो गायब हुई है। हाँ सर, एक कॉल आया था मुझे। मैं हेलो हेलो बोल रहा था, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि कॉल अचानक कट गया। और फिर तेरी कोई बात नहीं, तूने कॉल बैक भी नहीं किया? हाँ, मैंने दोबारा कॉल नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा है कि वो मुझे छोड़ कर गई है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या मिल गई क्या आपको? वो नहीं मिली है, लेकिन एक औरत की लाश मिली है। क्या? और हमेशा क्या कि वो पुष्पा की हो सकती है। लाश? शर्मा, जरा वो अंगूठी दिखाओ, जरा ये अंगूठी देखो और बताओ पुष्पा की है क्या ये? ऐसी अंगूठी पुष्पा भी पहनती थी। भी मतलब इस तरह की अंगूठी गांव की हर औरत पहनती है, मंदिर के बाहर बिकती है साहब। लेकिन ये पुष्पा की है या नहीं ये बता नहीं सकता सर। पुष्पा की फैमिली में कोई और भी है? उसकी फैमिली में सर एक भाई है, हरी शुक्ला,
कानपुर में रहता है। नंबर दो उसका। शर्मा, ये पुष्पा के भाई हरिप्रसाद का पता लगाओ और उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करो, और ये लल्लन, इसकी पूरी कुंडली निकालो। ऐसा करो, एक कांस्टेबल को सादी वर्दी में इस लल्लन पर नजर रखने के लिए बोलो। सर। अब 1 महीने में हमारे फेरे भी हो जाएंगे। शत्रु, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बताओ। हम चाहते हैं कि शादी के बाद हमारा अलग घर हो। क्यों? भैया भाभी के साथ क्यों नहीं रहना? पर शत्रु, हमारी प्रिवेसी का क्या? जो एक साथ रहते हैं उनका प्रिवेसी नहीं होता क्या? ऐसे तो जॉइंट फैमिलीज होते ही नहीं, और भाभी के बिना रहना तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सपना भाभी हमेशा से वहीं रहती थी। हमेशा से नहीं रहती थी, पिछले 3 महीने से आई हुई है। लेकिन भाभी बहुत अच्छी है। क्या बात है भाभी, माँ बिल्कुल ऐसी मालिश करती थी। तुम जब सपना भाभी से मिलोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है। अरे अच्छा हुआ वो पुष्पा भाग गई और भैया को सपना भाभी से शादी करनी पड़ी। किस्मत अच्छी है उनकी। देखो सब ठीक हो जाएगा। सर, पुष्पा के भाई हरी शुक्ला के अनुसार पुष्पा की उससे बात ही नहीं हुई थी। लेकिन उसका डीएनए सैंपल तो लिया ना तुमने? ले लिया है सर। वेरी गुड। इस सैंपल को बॉडी के साथ टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दो। सर, कांस्टेबल अमन यादव का कॉल आया था। ललन गांव के बाहर भवानी मंदिर में शादी कर रहा है। अच्छा। ओम श्री सिद्धि विनायक स्वाहा, अष्ट विनायक स्वाहा, ओम गण गणपतये स्वाहा। सर, जिस कांस्टेबल को हमने ललन पे नजर रखने के लिए कहा था, उसने हमें बताया कि पिछले 2 सालों से ललन का चक्कर चिलकना गांव की एक औरत अंबिका से चल रहा है। इसी बात को लेकर पुष्पा ललन पे बहुत चिढ़ती भी। जैसे ही पुष्पा ने घर छोड़ा, लोगों ने बताया कि अंबिका को ललन के घर पे रात बेरात देखा गया है। इस लल्लन को बहुत जल्दी है दूसरी शादी करने की। इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ रस्में हमारे साथ भी निभाई है। सर, क्या हुआ सर? पुष्पा के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी है ना पुष्पा। लेकिन आप ही ने तो बोले थे कि पुष्पा मर चुकी है। ऐसा नहीं कहा था कि वो मर चुकी है, सिर्फ इतना कहा था कि क्या वो पुष्पा की बॉडी है, हमें शक है। कंफर्म नहीं किया था, लेकिन तूने तो कंफर्म ही कर दिया है। ऐसा तो नहीं तूने पुष्पा को मार दिया इसलिए तू अंबिका से दूसरी शादी कर रहा है? पुष्पा के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करो इसे। अरे सर रुकिए, 1 मिनट सर, एक मिनट बात सुनिए सर। देखिए ये सच है कि पुष्पा की वजह से पैसा और डील खो दिया था मैंने, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं सर। मैंने इसको मारा नहीं। कौन सी डील और कौन सा पैसा? प्रताप यादव की डील थी सर। वो पुष्पा के साथ 4 साल के लिए शादी करना चाहता था। इसके बदले में वो हर महीने मुझे 2.5 लाख रुपया देने वाला था सर। 4 साल के लिए शादी? ऐसी कौन सी डील होती है भाई 4 साल के लिए शादी? नहीं, अगर मान भी लें कि कोई ऐसी डील होती भी है, और वो प्रताप यादव ऐसा क्यों करने वाला था? मैं बताता हूँ सर। ये जो प्रताप यादव है, ये 2 बार से सरपंच पद पे था, लेकिन इस साल सरपंच की सीट औरतों के लिए आरक्षित थी और वो कुंवारा था, इसलिए वो चाहता था कि कोई औरत नकली पत्नी बनके उसके साथ रहे सर, बस और कुछ नहीं। तो पुष्पा ही क्यों? देखिए सर, वो मुझे स्कूल के टाइम से जानता था, इसलिए वो मेरे घर पे आया और ये सब। अरे ऐसे कैसे दे दे अपनी पत्नी को प्रताप? और आ गए हो का? ठंडे दिमाग से हमारी बात को समझो लल्लन। देखो, हम तुम्हारे बचपन के स्कूल के दोस्त हैं, हमको मना कर रहे हो तुम। वैसे भी हमको एक औरत चाहिए जिसे भूलनी गाँव में कोई नहीं जानता। अरे नकली शादी है, डील है डील। अरे कैसे हम अपनी पत्नी को तुमको दे दे? कुछ भी। हम तैयार है जी। क्या बात कर रही हो? बोरा तो आप गए जो घर आई लक्ष्मी को मना कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी गृह लक्ष्मी को किसी गैर मर्द के साथ भेज दे, उसके साथ सुला दे क्या? अरे क्या बोल रहे हो? नकली शादी है, हाथ भी नहीं लगाएंगे पुष्पा को हम। अलग कमरे में रखेंगे उसको, बस पब्लिक के सामने हमारे साथ रहना पड़ेगा और सरपंची का काम सिखा देंगे इसको हम। बिल्कुल चिंता मत करो। हैं? हाँ बोलो। हम तैयार है प्रताप जी। बताइए कब करनी नकली शादी? बहुत बढ़िया, ये हुई बात। अरे सुनो सुनो, पकड़ो प्रताप। 1.5 लाख रुपए रखो पैसा, और सुनो बस एक काम करना है कि 4 साल तक पुष्पा को फोन नहीं करोगे तुम। हाँ ठीक है, तैयारी करो। पुष्पा के अंदर पैसों का लालच भरा पड़ा था सर। पैसे को देखते ही नीयत खराब हो जाती थी उसकी। एक दिन पैसा लेकर भाग गए मेरे घर से सर। कहाँ भाग रही? किसके साथ भागी वो? कौन था वो आदमी? चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, हेलमेट पहना हुआ था।
लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो प्रताप यादव के घर पे है, उसके साथ शादी करना चाहती है। तो अखिलेश ने तुझे यह नहीं बताया कि पुष्पा ने प्रताप के साथ शादी नहीं की है, वो वहां से भी भाग गई है? हाँ बताया था सर उसने, लेकिन वो यहाँ भी नहीं आई। शायद वो बाइक वाले के साथ भाग गई होगी। उसे वैसे भी मेरी नहीं पड़ी सर, मैं इसके बारे में क्यों सोचूं सर, और क्यों ना करूं मैं दूसरी शादी, बताइए मुझे। नहीं, कहानी तूने अच्छी सुनाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुष्पा ने तुझे फोन किया हो कि मैं प्रताप के साथ शादी नहीं कर रही हूँ, अपने घर वापस आ रही हूँ? तुझे तो अंबिका के साथ शादी करनी थी, तो तू डर गया। अरे अगर वो आ जाएगी तो इसके साथ शादी कैसे करेगा, इसलिए तूने उसे रास्ते से हटा दिया, सीधा मार ही डाला उसे। भुल्ली गांव के बाहर जो लाश मिली है वो पुष्पा की है ना, वहीं मारा ना तूने उसे? कसम से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने उसको नहीं मारा सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि किसने मारा है, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता गांव के बाहर नहीं जाएगा तू। और हाँ, ये दूसरी शादी करने की भी जरूरत नहीं है, समझ गया? वरना तेरी बारात थाने से निकालूंगा मैं। कीजिए, उस प्लॉट को डेवलप कीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में फूलों के पौधे भी लगाने हैं। पब्लिक गार्डन प्रॉपर्टी है वो। ठीक है सरपंच जी, हो जाएगा। पेपर साइन हो गए? जी। ये लीजिए 5 लाख रुपए। पेपर दो। ठीक है सरपंच जी, हो जाएगा। राज, राज कहाँ रहता है ये? जी जीजू, प्रणाम। राम प्रसाद की फाइल का क्या हुआ? वो तो मैंने तेज प्रकाश को बोला था ना उन्हें दिखाने के लिए। जब तेज प्रकाश को बोलना होता तो तुमको क्यों बोलते हम? जीजू पर वो तो मैंने। हमारे जीजू होने का फायदा मत उठाओ, वैसे भी पूरे गांव में सपना के सरपंची का डंका बजाते फिरते हो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी जीजू। कैसे हो भैया? नमस्ते भाभी। नमस्ते। अच्छा भैया, वो ट्यूबवेल वाले केस में शास्त्री जी मान गए। देखा, सीखो इनसे कुछ। हमारे भाई होने के नाते अकड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, जो काम हम इनको बोलते हैं पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं, किसी दूसरे पे थोपते नहीं हैं, समझे? जीजू पर वो काम मैं। सही तो कह रहे हैं, कुछ सीखो शत्रु से, पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है। अब खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। शत्रु, आज तुम्हारी शादी के कार्ड छपके आ जाएंगे और आज हम तुम्हारी पसंद का खाना बनाएंगे। जी भाभी। चले जी। अरे राज, अरे क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, गिर जाओगे। आपको क्या फर्क पड़ता है? जाओ अपने पति और देवर को देखो, मैं तो नौकर हूं ना घर का। कैसी बातें कर रहे हो? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। वो लोग आपको मिलके सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। आपको ये बात समझ नहीं रही है? सिर्फ रबर के स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जीजू आपका, और कुछ नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक बात आप ही मुझे बताओ, महीने में लाखों कमाते हैं जीजू, उसका एक दहला भी देते हैं आपको? नहीं। अरे जरूरत पड़ने पर जब भी उनसे पैसे मांगे हमेशा दिए हैं ना उन्होंने। ये भीख के पैसे ना आपको अच्छे लगते होंगे, मुझे नहीं अच्छे लगते। और किस चीज के लिए पैसे मांगते हैं आप? घर गृहस्थी चलाने के लिए? उसके अलावा 1 रुपया भी मांगे आपने कभी ऊपर से? राज, अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अपने जीजू को थोड़ा सा वक्त तो दो ना, ताकि वो हम पे विश्वास कर पाए। दीदी आप गलत फहमी में, आप जो सोच रहे ना वैसा दिन कभी नहीं आएगा। अरे राज, सर हमने प्रताप के बारे में पता किया, तो उसका राइट हैंड तेज प्रकाश एक हिस्ट्री शीटर है। उसकी बीवी राजेश्वरी प्रताप के घर नौकरानी का काम करती है। सर पड़ोसी से पूछताछ की तो एक पड़ोसी कमली सिंह ने हमें बताया कि राजेश्वरी को भूषण ज्वेलर्स के यहाँ पे चांदी के बर्तन बेचते हुए देखा है मैंने। तो राजेश्वरी ने चोरी की। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि प्रताप भैया ने उसे गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट? हाँ, पहले भी मैंने ऐसे गिफ्ट बेचते हुए दुकान पर उसको देखा है, लेकिन लगता है जब से सपना भाभी आई है उसे गिफ्ट मिलना बंद हो गया है। ये राजेश्वरी और प्रताप यादव, इन दोनों का कोई चक्कर है क्या? सर कमली ने कुछ खुल के नहीं बताया। उसने नहीं बताया तो सीधे राजेश्वरी से पूछते। सच कहते हैं साहब, वो सारे गिफ्ट्स भैया जी ने दिए थे। साहब हम भैया जी के गिफ्ट घर पे नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने बेच दिया, क्योंकि वो भैया जी और शत्रु अच्छे आदमी नहीं है। अच्छे इंसान नहीं है, इसका क्या मतलब है? साहब बहुत मौका परस्त लोग हैं, मतलब अपने फायदे के लिए कभी भी बदल सकते हैं। देखिए ना,
ये तो भैया जी ने कभी शादी नहीं की, सारी जिंदगी कुंवारे थे, पर जैसे सरपंच की कुर्सी बचाने का मौका आया उन्होंने फटाफट शादी कर ली। भैया जी की पीने की आदत है, पीने के बाद वो बहुत बदतमीजी करते हैं। और तुम्हारा पति, वो कौन सा दूध का दूल्हा है? साहब हम मानते हैं कि वो दूध के दूल्हे नहीं है, पर आज जब से उन्होंने हमसे शादी की वो बदल गए। हाँ, वो भैया जी के छोटे मोटे बुरे काम कर देते, मतलब लोगों को डराना धमकाना, उनके पैसों को संभालना। तुम्हारे भैया जी के लिए तुम्हारे पति तेज प्रकाश ने कोई खून भी किया है? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? हम खूनी नहीं है। तो इतना डर क्यों रहे हो? साहब पुलिस को देख के कौन डरता है? अब हम लोग तो गरीब आदमी हैं साहब, जैसे तैसे करके गुजारा होता है, हमें छोड़ दो साहब। 13 दिसंबर को कहाँ थे तुम? 13 दिसंबर मतलब जिस रात पुष्पा गायब हुई, उस रात कहाँ थे तुम? साहब ये तो घर पर ही थे। हाँ साहब, मैं घर पे ही था, और अगले दिन जब हवेली पहुंचा तो पता चला पुष्पा जी भाग गई। भैया जी बहुत गुस्से में थे क्योंकि शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है। बॉडी का डीएनए पुष्पा के भाई हरीश शुक्ला से मैच हो गया। तो मतलब साफ है बॉडी पुष्पा की ही है सर। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पुष्पा की मौत 13 दिसंबर के रात को ही हुई थी। और इस अखिलेश ने हमें बताया था कि पुष्पा का 13 दिसंबर की रात को 8 बजे फोन आया था और 9 बजे दोनों मिलने वाले थे, लेकिन पुष्पा अखिलेश से मिलने पहुंची ही नहीं, मतलब तब तक वो मर चुकी थी। सवाल तो वहीं का वहीं है कि उसे मारा किसने? सर लल्लन? मुझे नहीं लगता। मैंने लल्लन और अंबिका के मोबाइल की लोकेशन चेक की, उस रात दोनों की मोबाइल की लोकेशन ना तो जंगल के पास की थी और ना ही भूलनी गाँव। दोनों की लोकेशन लल्लन के घर के पास की ही थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है लल्लन ने पुष्पा को मारने के लिए किसी को सुपारी दी हो, क्योंकि पुष्पा न सिर्फ किसी और की बीवी बनने के लिए तैयार हो गई थी, बल्कि लल्लन ने जो डील का पैसा एडवांस में लिया था 1.5 लाख रुपया, वो भी लेकर भाग गई थी। इस लल्लन के पास पुष्पा को मारने का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव है। इसे अरेस्ट करो। तब तक मैं प्रताप यादव से जरा पता करता हूँ कि पुष्पा के बारे में उसने हमसे झूठ क्यों बोला। तुम मानते हो तुमने ऐसी डील ऑफर की थी? हाँ की थी। तो कौन सा नया काम है इस देश में ये? और इतनी आसानी से अपनी कुर्सी कौन जाने देता है? और हम तो इस कुर्सी पे लोगों की भलाई के लिए बैठे हैं, और कोई गैर कानूनी काम हमने नहीं किया। लल्लन को अच्छे खासे पैसे का वादा किया था, 1.5 लाख रुपए एडवांस दिए थे, और वो पुष्पा तो खुद हमारे दरवाजे पे आई थी, शादी करने के लिए तैयार थी। एंड टाइम पे धोखा दे दिया उसने। उसने धोखा दिया, मार दिया उसे। सर आप ले चलो इसे। लेकिन क्यों सर? मैंने क्या किया सर? पुष्पा का मर्डर। एक मिनट सर, मैंने पुष्पा को नहीं मारा सर। आप प्रताप और शत्रु से पूछे ना, उन्होंने मारा होगा सर। भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसी भैया पे इल्जाम लगा रही है? हिम्मत की बात करेगा ना। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हमने कहा ना कि पुष्पा की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ था उस रात? देखिए हम पुष्पा से मिलने उसके कमरे में गए तो पुष्पा हमें नहीं मिली, तो पूरे घर को ढूंढा हमने, वो कहीं नहीं मिली। फिर बाद में पुष्पा का फोन आया, उसने बोला कि वो हमसे शादी करने को तैयार नहीं है, इसलिए घर छोड़ के गई है। उस रात तुमने पी रखी थी? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? हमने सुना है तुम रोज पीते हो और पीने के बाद जरा ज्यादा ही तरन्नुम में आ जाते हो और बदतमीजी करने लगते हो सकता है उस रात तुमने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उसने विरोध किया तो मार डाला उसे। देख क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, बात कर रहे हैं ना हम, आप हाथ क्यों चला रहे हैं? हम मानते हैं कि हम रोज शराब पीते हैं, लेकिन हम किसी औरत के नजदीक नहीं जाते, यहां तक कि हम किसी को छूते तक नहीं है। चाहे तो आप सपना से पूछ लीजिए। अपनी पत्नी को भी नहीं छूते? देखिए हम पराई औरत के बारे में बात कर रहे हैं। 13 तारीख को कहाँ था तू? मंगेतर के साथ फिल्म देखने गया था सहारनपुर में, वहीं पे खाना खाया और 11 बजे घर वापस आ गया। सपना जी? जी। पुष्पा को जानती हैं आप? जी नहीं। राजेश्वरी को आप बड़े महंगे तोहफे देते हैं। हाँ, बोनस होली दिवाली देते हैं। क्यों? हमें पता चला है कि राजेश्वरी मार्केट में बड़े महंगे महंगे सामान बेच रही है, ये कहकर कि वो तोहफे आप उसे देते थे। अपना लॉकर, अपना सामान जरा चेक कर लीजिएगा।
सर राजेश्वरी के अनुसार प्रताप पीने के बाद कंट्रोल में नहीं रहता था। हाँ, लेकिन जब हमने प्रताप से पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि उसने किसी भी औरत के साथ कभी भी कोई बदतमीजी नहीं की। और सपना ने उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। कहीं ये सपना प्रताप की टेम्परेरी बीवी तो नहीं है, जैसे कि पुष्पा होने वाली थी? हो सकता है सर। तो गांव में जाकर पता करो, इस प्रताप ने कभी किसी गांव वाली औरत के साथ कोई बदतमीजी की थी क्या? सर मैडम वो तो किसी औरत की तरफ नजर उठाकर देखते तक नहीं थे। मुझे बहुत गर्व है कि मेरा बेटा प्रताप भैया जी को अपना आदर्श मानता है। अरे गांव वालों के हिसाब से ये प्रताप यादव भगवान के समान है, तो इस राजेश्वरी ने हमें कौन से प्रताप के बारे में बता दिया? शत्रु और हमने पूरे घर के सामान को चेक किया। ये रही वो लिस्ट जो तुमने पिछले कुछ दिनों में चुराई है। सच बोलो, सच बोलो। भैया जी देखिए, इसमें कोई गलती नहीं है। ये सारा सामान हमने चुराया था पैसों के लिए। हमें माफ कर दीजिए भैया जी। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं निकल जाओ। तुम भी जाना चाहते हो? भैया जी हमारी बीवी की गलतियों को माफ कर दीजिए भैया जी। आप जैसा मालिक हमको कहाँ मिलेगा भैया जी? हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे भैया जी। बस हम यही रहेंगे। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे भैया जी। प्लीज हमको माफ कर दीजिए भैया जी। भैया जी माफ कर दीजिए। बोल रहा सर हो सकता है प्रताप में कोई कमी ना हो, लेकिन ये नई सरपंच सपना यादव उसके बारे में ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि प्रताप से पहले उसकी शादी अमर शर्मा नाम के एक आदमी से हुई थी। ठीक है, अमर और सपना इन दोनों से अलग अलग बात करते हैं। हाँ सर, मैं ही हूँ सपना का अभागा पति अमर शर्मा। अभागा? अरे अपनी बीवी को छोड़ दिया फिर भी खुद को अभागा बता रहे हो? नहीं सर, मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसी ने मुझे छोड़ दिया। जैसे उसे पता चला कि वो प्रताप किराए की बीवी के साथ सरपंच की कुर्सी भी दान पे दे रहा है, उसने मुझे छोड़ दिया। प्रताप को कैसे जानते हो तुम? सर प्रताप कभी मेरा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मैं कंगाल हो गया हूं तो उसने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। लेकिन सपना बीच में आ गई। उसने बिना किसी शर्त के उसकी बात मान ली और मुझे छोड़ दिया। तो और क्या करती सर? दूसरे आदमी से शादी करना ही बेहतर था बजाय अपनी जान लेने के। अमर को शराब पीने की बहुत बुरी लत है। रोज शराब पीने के बाद वो मुझे मारता पीटता था। मैं तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहती थी। जब प्रताप जी की मुझे डील मिली तो मुझे वो मेरी हर समस्या का हल लगी, इसलिए मैंने डील एक्सेप्ट कर ली। तो सर इसमें मैंने क्या गलत किया? और अमर तलाक के पेपर पे साइन कर चुका था। तलाक के पेपर थे? नहीं सर, वो तलाक के पेपर कैसे हो सकते हैं? वो प्रताप ने तो मुझे बोला था कि वो डील के पेपर थे। सर मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उन कागजों में क्या लिखा था। और प्रताप ने मुझसे बोला भी था कि वो पेपर मुझे वापस लौटाएगा, लेकिन नहीं लौटाया उसने। और ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। और रही बात तलाक की, तो उसका फैसला 1-2 दिन में आ जाएगा। आप लोग चाहें तो तहसीलदार के ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। और आज के बाद हमारी गैर मौजूदगी में हमारी पत्नी से बातचीत करने मत आइएगा। आप लोग जा सकते हैं, प्लीज। सर 10 तारीख की रात पुष्पा जिस बाइक पे भागी थी, कहाँ भाग रही? वो बाइक पुष्पा को पिक करने से पहले एक गैराज में रुकी थी। वो गैराज बाईपास रोड पे था, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा था और सर उस आदमी ने अपना हेलमेट उतारा था। सर देखिए वो आदमी कौन है। ये तब से हमें बेवकूफ बना रहा है। लेके आओ इसे। तुम्हारी लोकेशन रिकॉर्ड के हिसाब से पहले उस रात तुमने अपनी बाइक का पंचर बनवाया, फिर पुष्पा को पिकअप किया, उसे प्रताप के घर छोड़ा, उसके बाद तुम अपने घर चले गए। सही कहा मैंने? सर मैं मानता हूँ कि उस रात घर से भागने में पुष्पा की मदद मैंने की थी। ए रुक पुष्पा! दरअसल क्या हुआ था सर कि पुष्पा को लल्लन और अंबिका के रिश्ते के बारे में मालूम चल गया था। वो बहुत डरी हुई थी सर अपने भविष्य को लेके, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना 4 साल के लिए प्रताप की बीवी बन जाए। और वो पैसे सर जो उसकी डील के थे वो उसने लिए थे घर से। सर मैंने ही उसे प्रताप के घर छोड़ा था। 2 दिन बाद उसका फिर से फ़ोन आया और उसने मुझे बुलाया, जैसा कि मैंने सर आपको बताया भी है कि मैं वहाँ गया था। जरा अच्छे से याद करके बताओ उस रात पुष्पा ने फ़ोन पर तुमसे क्या कहा था? हेलो अखिलेश, हम प्रताप यादव से शादी नहीं कर सकते। क्या हुआ? यहाँ की नौकरानी राजेश्वरी को हमने चोरी करते हुए पकड़ा। बहुत हंगामा हुआ।
और उसके पति तेज, उसने हमें चाकू दिखाकर धमकाया, कहने लगा कि हम अपना मुंह बंद रखें। तुम ठीक तो हो? हाँ हम ठीक है, तुम बस 9 बजे तक आ जाओ, बाकी बातें हम मिलकर बताएंगे। हाँ ठीक है सर, मैंने आपको बताया तो, मैं वहाँ गया था, मैं इंतज़ार कर रहा था लेकिन पुष्पा वहाँ आई नहीं। मैंने फ़ोन भी लगाया लेकिन फ़ोन नहीं उठाया सर उसने। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पुष्पा सचमुच तुम्हारे पास आई हो, तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, उसने मना कर दिया तो गुस्से में आकर उसे मार दिया। क्यों नहीं हो सकता? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? पुष्पा को बहन मानता था मैं। शक के बिना पर पुलिस ने अखिलेश को कस्टडी में रखा, लेकिन अभी तक पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि पुष्पा का कातिल कौन था और उसने कत्ल किया क्यों। लल्लन के पास मोटिव था तो प्रताप और अखिलेश के पास भी अपने अपने कारण थे पुष्पा को मारने के लिए। लल्लन ने कस्टडी में ये माना कि उसने पुष्पा के बारे में गलत कहा था। पुष्पा दरअसल प्रताप की डील पे कभी हाँ कहना ही नहीं चाहती थी, पर लल्लन ने उस पर दबाव डाला और उसने खुद प्रताप से एडवांस लिया। राजेश्वरी ने कबूला कि उसने प्रताप के कैरेक्टर के बारे में झूठ कहा था पुलिस से। वो खुद सरपंच बनना चाहती थी, इसलिए उसने प्रताप को ऑफर किया था उसकी टेम्पररी बीवी बनने के लिए, लेकिन बजाय उसे चुनने के पहले प्रताप ने चुना पुष्पा को और फिर सपना को। पुलिस कश्मकश में थी कि क्या वाकई प्रताप निर्दोष है, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस को प्रताप के खिलाफ एक कंप्लेंट मिली जिसने सबको चौंका दिया। प्रताप जी ने हमारे साथ रेप किया है सर। क्या? आपके पति ने? शादी की डील हुई थी कि प्रताप दीदी को हाथ भी नहीं लगाएगा, दोनों को अलग अलग कमरे में रहना था। सर 2 महीने तक सब ठीक था, लेकिन कल रात प्रताप जी हमारे कमरे में आए और झूठ बोल रही हो सपना, दिमाग चल गया उसका। तो तुमने सपना के साथ जबरदस्ती नहीं की? जी बिल्कुल नहीं। कल रात पीने के बाद जब हम अपने कमरे पे जा रहे थे तो अरे कुछ मदद करें आपकी, कहीं चोट लग जाएगी आपको। नहीं जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? हमें अपना फर्ज तो निभाने दीजिए, पत्नी है हम आपकी, संभाल के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? टेम्परेरी ही सही, पर हम पति पत्नी हैं, और कौन सी पत्नी नहीं चाहेगी कि वो अपने पति को खुश ना करे। वो सपना हमें खुद फंसा रही है। वो क्यों फंसाएगी? वो भी अपने ही पति को रेप के इल्जाम में। शायद उसको कोई भड़का रहा होगा। कौन? उसका नकारा भाई राज, वो भड़का रहा होगा उसे। कौन किसे भड़का रहा है और कौन छुपा रहा है वो तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल तो हमने सपना को मेडिकल के लिए भेजा है। प्रताप झूठ बोल रहा है सर, हम तो सिर्फ नाम के सरपंच हैं, एक रबर स्टैंप है। हमें कब क्या कैसे करना है इन सब का फैसला प्रताप जी करते हैं। और सर दोनों ही सूरतों में तो बदनामी हमारी ही होगी, हमें तो हमारी जान जाने का भी खतरा है कि हमारे साथ भी वो ना हो जाए जो पुष्पा के साथ। आपका कहने का मतलब है कि प्रताप ने पुष्पा को मारा? हमें नहीं पता सर, हम कुछ नहीं जानते। जो प्रताप है ये इतना पावरफुल आदमी है कि इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और वो तेज और शत्रु उसके एक आवाज पे कुछ भी करने के लिए खड़े हो जाएंगे। सर प्लीज आप दीदी को प्रोटेक्शन दे दीजिए। देखिए इनकी मेडिकल रिपोर्ट आने तक हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें रुकना पड़ेगा। सर पर दीदी सरपंच है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। रहने दो राज, पुलिस को अपना काम करने दो, तब तक हम अपनी रक्षा खुद ही करेंगे। थैंक यू। सॉरी। मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चला कि सपना सेक्सुअली एक्टिव थी, लेकिन रेप का कोई साइन नहीं मिला। तो या तो इसका मतलब ये था कि ये रिश्ता दोनों की रजामंदी से हुआ, या फिर सपना ने खुद को सरेंडर किया प्रताप के आगे डर के मारे। तो क्या सपना के साथ मैरिटल रेप हुआ था, जो असल में एक शादी थी ही नहीं, सिर्फ 4 साल की डील थी। पुलिस प्रताप को लेकर एक और बार कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि सपना प्रताप के खिलाफ फिर से कंप्लेंट लेके पहुंची कि प्रताप ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे जब वो सरपंच ऑफिस से निकलकर घर वापस जा रही थी। सपना ने जहां एक तरफ अपने चोट के निशान पुलिस को दिखाए, वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया कि गुंडों ने उसे प्रताप की बदनामी न करने की हिदायत दी थी, और उनमें से एक की आवाज तेज प्रकाश जैसी थी। अरे हमने कोई रेप कोई अटैक नहीं किया इनके ऊपर।
और हम कल पूरी शाम भैया जी के साथ ही थे, तो हम कैसे अटैक कर सकते हैं? सर ये तो एक दूसरे का ही साथ देंगे ना। कमीनी आसान शांत खड़ा रहे, ज्यादा गर्मी मत दिखा वरना यही ठंडा कर दूंगा। आधा कुर्सी के लिए ये सब डील मत करो, और आपने मेरी एक नहीं सुनी। भाभी देखिए, भैया आपको कभी चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरे तरफ से जो कुछ भी होगा ना मैं करूंगा। आप आराम से घर में रहिए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर किसी ने भी ना आंख उठा के देखा या इनकी कंप्लेन आई तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, समझ गया? भाभी अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ। ये दवाई लेके आया था मैंने, आपके दर्द में आराम मिल जाएगा, लगा दूं? मुझे पता है तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, पर हम कसम खा के कहते हैं, हम सच कह रहे हैं। भाभी प्लीज रोइए मत। सर लोकल न्यूज देखिए। क्या हुआ? सर लगाइए तो। हमारे पति प्रताप जी ने हमारे साथ जबरदस्ती की और फिर अपने गुंडों और तेज प्रकाश को भेजकर हमें धमकाया, पर इससे भी उनका मन नहीं भरा। अभी 2 दिन पहले उनके छोटे भाई शत्रु ने हमारे साथ जबरदस्ती की। हमारे कमरे में मेरे घाव पर मरहम लगाने के बहाने उसने शत्रु ये क्या कर रहे हो? हटो! और जब हमने प्रताप जी को शत्रु जी के बारे में बताया तो उन्होंने फिर गुंडे भेजकर हमें मारा पीटा और कहा कि पुलिस के पास हम ना जाए। पर हम पुलिस के पास जाकर करते भी तो क्या करते, क्योंकि हम गए थे पुलिस के पास पर हमें उनसे कोई मदद नहीं मिली। हमारी सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल तक नहीं दिया। मैं डॉक्टर शहीद हूँ। सपना जी के बाएं हाथ में काफ़ी गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से हमें प्लास्टर लगाना पड़ा। शत्रु कमीने, एक नंबर के धोखेबाज हो तुम, एक नंबर के धोखेबाज हो तुम। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। जब तुम सपना भाभी की तारीफ करते थे, जब तुम कहते थे कि तुम उनसे प्यार करते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने घटिया इंसान होगे। बेटा तुम भैया आप तो प्लीज रहने दीजिए, आप बीच में ना ही बोलिए। वैसे भी किसी रेपिस्ट से मैं शादी नहीं कर सकती, तो आप भूल जाइए। इस घर की कभी बहू बनूंगी मैं। ये रिश्ता मैं तोड़ती हूँ। शक्ल मत दिखाना कभी अपनी। पिंकी शत्रु चिंता मत करना है, हम सब ठीक कर देंगे। बिल्कुल चिंता मत करना, अभी बात करते हैं। तेज कहाँ हो तुम? अभी का भी निकलो। क्या बोल रहे हैं हम? अभी का भी निकलो। उस औरत ने जो भी इल्जाम लगाए हमारे खिलाफ, सबका सब करो उसके साथ। उसे मारो, उसे चोट पहुंचाओ, खत्म कर दो उसको। क्या कहा हमने? निकलो तुरंत। मुझे इस प्रताप से फिर से बात करनी होगी। तुम जाके तेज का पता लगाओ। सर क्या था? क्या चल रहा है? सर वो सपना जो बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो तेज कहाँ है? तेज कहाँ है? बोलो शर्मा। सर ये तेज प्रताप घर पे नहीं है। राजेश्वरी ने बताया कि प्रताप के कहने पे वो सपना को मारने गया।
सर मैं सपना का फ़ोन बार बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? तेज कहाँ है? हमको क्या मालूम? अरेस्ट करो इसे और जरा चेक करो। सर 1 मिनट यहाँ आइए। मैंने सपना भाभी को कभी बुरी नजर से नहीं देखा। वो तो मेरे लिए माँ समान थी। उनकी गलत इल्जाम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं फिर भी लड़ने के लिए तैयार था। पिंकी ने मुझसे रिश्ता तोड़ दी। अब मेरे लिए जीने का कोई मतलब नहीं है भैया, मुझे माफ कर दो। शत्रु, क्या किया तूने यार? छोड़ो मारे उसका मेरे को। मैं आप शांत हो जाओ। मार डालूंगा उसको। तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ मैं, लेकिन सॉरी, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। लेके चलो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये एविडेंस बैग में डालो। स्मिता जी आओ। सपना दीदी जिंदाबाद, सपना दीदी जिंदाबाद, प्रताप यादव। क्या बोलो? उस औरत की सच्चाई नहीं मालूम तुम लोगों को? झूठी है वो, बेवकूफ बना रही सबको। क्या कर रहे हो? जाओ। प्रताप यादव, प्रताप यादव, सपना दीदी। हाँ बोलो। सर फर्टिलाइजर प्लांट के पास एक बॉडी मिली है, मैं वही जा रहा हूँ। ठीक है, पहुँचता हूँ। सर बॉडी तेज प्रकाश की है। और सर इसकी पॉकेट से ये टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। हाँ, और ये लॉकेट यहाँ पास में ही पड़ा हुआ मिला। शर्मा, इस जगह का डम डाटा निकलवाओ। 13 दिसंबर का रात 7 बजे से रात 11 बजे तक का डम डाटा निकलवाओ, वहां जहां पुष्पा की लाश मिली थी। क्योंकि ये लॉकेट मैं पहचानता हूं किसका है। तेरा ये लॉकेट तेज की लाश के पास मिला हमें, और तेरे फोन की लोकेशन भी वहीं की थी। और यही नहीं, 3 महीने पहले जिस जंगल में पुष्पा की लाश मिली, वहां भी तेरे फोन की लोकेशन उसी समय की दिखा रहा है। बोल क्या कहना तुझे? क्योंकि ये लॉकेट मैं पहचानता हूं किसका है। सोच लो, अभी भी टाइम है। सच्चाई बताओगी या फिर ये जो तेरा नाटक है वो सच्चाई में बता? बता। पहले तो ये बता कि तेज प्रकाश को क्यों मारा तूने? क्योंकि वो तुझे मारने आया था। बताती हूँ। बोलो। तेज प्रकाश ने हमें बात करते हुए सुन लिया था। पुष्पा को मारकर सरपंच की कुर्सी पर बैठने का प्लान तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन हम अभी भी एक रबर स्टैंप हैं। इन दोनों भाइयों के ऊपर रेप का इल्जाम लगा के हमें गांव वालों से भर भर के सहानुभूति मिल रही है। तुम देखना, वो दिन दूर नहीं, सत्ता की बागडोर हमारे हाथ से दूर नहीं, और ये दोनों भाई अब जेल में सड़ेंगे। और अभी पुलिस भी इन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। हमने सब सुन लिया है। लोगों ने जो कुछ भी भैया जी के लिए किया ना, उसके लिए जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। रुको, मैं भी पुलिस को बताता हूँ। राज पकड़ो उसे। और पुष्पा को क्यों मारा? प्रताप की टेम्परेरी बीवी का सपना मेरे पति अमर ने यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं गैर मर्द के साथ कैसे रह सकती हूँ। बेवकूफ था वो। लेकिन जब मुझे पता चला कि पुष्पा प्रताप की बीवी बनने वाली है और पुष्पा प्रताप के घर में है, तो मैं पुष्पा से मिलने उसके घर पर गई। मुझे पता था प्रताप हर शाम को शराब पीता है। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने क्या चल रहा है? हमने राजेश्वरी को चोरी करते हुए देखा है। अपनी आंखों से देखा हमने। बोली भैया जी खुद चोरी करते हैं। कब? दोहराओ। चलो निकलो यहाँ से। आओ। चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। अरे हम आप हमें छू नहीं सकते हैं। सॉरी पुष्पा। मैं पुष्पा के कमरे में गई और उसे मैंने बताया कि प्रताप शराब पीने के बाद एक अलग आदमी बन जाता है। मैंने कहा था ना तुम्हें, देख लिया ना अपनी आंखों से। पर उन्होंने वादा किया था कि वो हमें कभी नहीं छुएंगे।
पुष्पा, कोई भी आदमी इस बात पे कायम नहीं रह सकता। और प्रताप जैसा आदमी जिसके पास सत्ता की कुर्सी है, पावर है, वो तो कभी भी नहीं। देखो पुष्पा, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। ना जाने कितनी ही औरतें इसकी दरिंदगी का शिकार हुई हैं। और इन आदमियों को क्या है, इनको तो रोज कोई ना कोई चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, हम बाहर तुम्हें मिलेंगे, तुम अपना सामान जल्दी से पैक कर लो। हेलो अखिलेश, मैंने राज को पहले ही गाड़ी तैयार रखने के लिए बोला था। पुष्पा, तुमने बहुत सही फैसला किया। तुम हमको ना गांव के बाहर ही छोड़ देना। ठीक है, तुम एक काम करो, प्रताप जी को फोन करके बोल दो कि तुम उनसे शादी नहीं करना चाहती, ताकि वो तुम्हारा पीछा ना करे। हेलो, हम बोल रहे हैं, हम ये शादी नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने पति के पास वापस जा रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हेलो हेलो पुष्पा, अरे ये क्या कर रही हो? लल्लन को कॉल कर रहे हैं, उन्हें बता तो दें कि हम गांव वापस आ रहे हैं। अरे नहीं। हेलो हेलो हेलो। और फिर हमने गाड़ी को अच्छे से साफ करके उसे बेच दिया। वैसे तुम बहुत कमाल की एक्टर हो, हैं? और पुष्पा को रास्ते से हटाकर तुम खुद उसकी बीवी बन गई। वाह, और बहुत अच्छा नाटक किया तुमने उनकी बीवी बनने का। जैसे वो बोलता रहा वैसे करती रही, एकदम गुड़िया बनके। हालांकि इस बीच राज ने कई गलतियां की, पर वो मैंने सब संभाल ली। मैं बस अपना समय काट रही थी। प्रताप और शत्रु के खिलाफ जो तुमने कंप्लेन की थी वो झूठी थी। शत्रु तो मुझे अपनी माँ समान मानता था, बेचारा बेमतलब मारा गया। मुझे तो सरपंच की कुर्सी चाहिए थी, पूरी कुर्सी। रबर स्टैंप बनके नहीं रहना चाहती थी मैं, स्टैंप लगाने वाला मैं हाथ बनना चाहती थी। इनके खिलाफ चार्जशीट बनाओ और अब जेल में बनना तुम सरपंच, वहां मिलेगी तुम्हें कुर्सी। लालच ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राजेश्वरी प्रताप को लालच के कारण बदनाम कर रही थी। सपना को पुष्पा को मार के टेम्पररी वाइफ बनने के बाद भी लालच खत्म नहीं हुआ, उसे और चाहिए था। और प्रताप वो सरपंच की कुर्सी पर नियंत्रण रखे रहने के लिए टेम्पररी बीवी लाने को तैयार हो गया और 4 परिवार बिखर गए। हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल ठीक कहा है, लालच बुरी बला है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए एपिसोड के साथ। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।